बहुत साल पहले की बात है। श्रीरामपुर में एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में चारों दोस्त रहते थे, हिरन, चूहा, कौवा और कछुआ। उस जंगल में एक बड़ा तालाब था जिसमें वो कछुआ रहता था। तालाब के किनारे पर एक बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ पर कौवा छोटा सा घोंसला बनाकर रहता था। उस पेड़ के नीचे जमीन पर बिल बनाकर चूहा रहता था और पास के घने झाड़ियों में हिरन रहता था। अलग अलग प्रजाति के जीव होने के बाद भी उनमें बहुत गहरी दोस्ती थी। चारों दोस्त साथ साथ खेलते, साथ साथ खाते और साथ साथ घूमते थे। इस प्रकार वो सब मिलजुल कर एक दूसरे की सहायता करके जीवन यापन करते थे। दिन के समय कछुआ तालाब के पानी में खेलता, डुबकियां लगाता और तैरता रहता था और बाकी तीनों भोजन के तलाश में निकल पड़ते थे। खाना खाने के बाद वो तीनों सूर्यास्त के पहले अपने घर लौट आते थे। उसके बाद चारों दोस्त इकट्ठे होकर साथ साथ खाते और खेलते रहते थे। इस तरह कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन शाम होने से पहले चूहा और कौवा तो लौट आए, लेकिन उनका दोस्त हिरन नहीं लौटा। तीनों बहुत चिंता में पड़ गए। फिर कछुआ बोला, हिरन तो रोज तुम दोनों से पहले लौट आता था। आज क्या बात हो गई जो अभी तक नहीं आया? मेरा तो जी घबरा रहा है। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं है? मुझे लगता है वो जरूर किसी मुसीबत में पड़ गया है। अब हम क्या करें? अगर शाम होने से पहले हमें हिरन नहीं मिला तो बड़ी समस्या हो जाएगी। हाँ, हमें जल्द ही कुछ करना होगा, लेकिन क्या करें? कहाँ ढूंढे हिरन को? कौवा भाई, तुम एक काम करो, जंगल के चारों ओर उड़कर देखो। अगर तुम्हें कहीं हिरन दिखे तो जल्द ही आकर हमें बताना। हाँ, यही ठीक रहेगा। जल्द ही जाओ कौवा भाई। ठीक है, मैं अभी जंगल के चारों ओर देख कर आता हूँ। तुम दोनों यहीं रहो, कहीं मत जाना। ये कहकर कौवा वहां से चला गया। वो उड़ते उड़ते चारों तरफ नजर घुमा रहा था, लेकिन उसे हिरन कहीं भी नजर नहीं आया। फिर कौवा हिरन को चिल्ला चिल्ला कर बुलाने लगा, दोस्त हिरन, तुम कहाँ हो? आवाज दो दोस्त, मैं तुम्हें कहीं भी देख नहीं पा रहा हूँ दोस्त। इतने में उसे किसी की रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर उसे अपना दोस्त हिरन का लग रहा था। कौवा आवाज सुनकर उस दिशा में उड़ गया। वहां जाकर कौवे ने देखा उसका दोस्त हिरन एक शिकारी के जाल में फंस गया है और जाल से निकलने के लिए छटपटा रहा है। कौवे को देखकर हिरन को कुछ साहस मिलता है। फिर वो कहता है, दोस्त, एक जालिम शिकारी ने मुझे इस जाल में फंसा लिया है। शिकारी ने यहाँ पत्तों के पीछे अपना जाल बिछाया था। मैंने इस जाल को ठीक से नहीं देखा और इस जाल में फंस गया। वो शिकारी अब आता ही होगा। वो मुझे पकड़कर ले जाएगा और मार डालेगा। दोस्त, मुझे लगता है मैं और ज्यादा देर जिंदा नहीं रहूंगा। कछुआ और चूहे को मेरा अंतिम बात बताना कि मैं उन्हें बहुत चाहता था। दोस्त, तुम घबरा क्यों रहे हो? हम हैं ना, जान की बाजी लगाकर भी तुम्हें छुड़ा लेंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। लेकिन तुम ऐसा कैसे कर पाओगे? वो शिकारी बहुत जालिम और शक्तिशाली है। वो तुम्हें भी मार डालेंगे। फिर कौवे ने एक उपाय निकाला और हिरन को कहा, सुनो, मैं चूहे को अपना पीठ पर बैठाकर लाता हूँ। वो अपनी नुकीली दांतों से जाल को बड़ी आसानी से काट देगा। ये कहकर कौवा जल्द ही वहां से चला गया। हिरन को आशा की किरण दिखाई दिया।
उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। इधर कौवा बड़ी जल्दी से कछुआ और चूहे के पास पहुंच गया। कौवे ने समय नष्ट किए बिना उन्हें सब कुछ बताया। दोस्त, हमारा दोस्त हिरन एक दुष्ट शिकारी के जाल में कैद है। वो बहुत तकलीफ में है। अगर शिकारी के आने से पहले हमने उसे ना छुड़ाया तो वो मारा जाएगा। कछुआ बहुत घबरा गया और उसने पूछा, उसके लिए हमें क्या करना होगा? जल्द ही बताओ। इस समय मैं कुछ भी नहीं सोच पा रहा हूँ। क्या तुमने कुछ सोचा है? घबराओ मत कौवे भाई, मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर जल्द से जल्द हिरन के पास ले चलो। फिर चूहा कौवे के पीठ पर बैठ गया। वो दोनों उड़ गए। कुछ देर के बाद वो हिरन के पास पहुंच गए। जाल काट के हिरन को मुक्त करने में चूहे को ज्यादा देर नहीं लगा। मुक्त होते ही हिरन ने उन्हें धन्यवाद दिया। तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। यदि तुम दोनों सही समय पर नहीं पहुंचते तो शायद आज मैं जीवित नहीं होता। बात करते करते कछुआ भी वहां पर आ पहुंचा और खुशी में शामिल हो गया। तब हिरन बोला, दोस्त, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जिसे तुम्हारे जैसे सच्चे दोस्त मिले हैं। चारों मित्र खुशी से नाचने कूदने लग जाते हैं। इतने में हिरन को शिकारी के आने का आहट सुनाई देता है और वो अपने दोस्तों को चेतावनी दी। भाइयों, देखो, वो जालिम शिकारी आ रहा है। तुरंत कहीं पर छुप जाओ। हिरन की बात सुनकर चूहा तुरंत पास के एक बिल में छुप गया। कौवा उड़कर पास के एक डाल पर बैठ गया और हिरन बड़ा छलांग लगाते हुए पास के झाड़ियों में घुस गया। लेकिन कछुआ अपनी धीमी गति के कारण छुप नहीं पाया। इतने में शिकारी आ गया और वो जाल को काटा देखकर हैरान हो गया। उसने सोचा कि इस जाल को काटा किसने। ये जानने के लिए वो इधर उधर देख रहा था। तब उसकी नज़र कछुए पर पड़ी। कछुए को देखकर उसकी आंखें चौंक उठी। अरे वाह, हिरन नहीं मिला तो क्या हुआ? अब ये कछुआ मेरा शिकार बनेगा और मेरे परिवार का भोजन बनेगा। उसने कछुए को उठाकर अपने थैले में डाला और चल पड़ा। कौवे ने तुरंत नीचे उतर आया। फिर हिरन और चूहा को बुलाया। दोस्तों, कछुए को शिकारी ने थैले में डालकर ले जा रहा है। हमें जल्द ही कुछ करना होगा। हमें अपनी दोस्त की जान बचाना ही होगा और उसे उस शिकारी से छुड़ाना ही होगा। लेकिन कैसे? इस बार हिरन ने समस्या का हल सुलझाया। दोस्तों, हमें चाल चलनी होगी। मैं चलकर शिकारी के आगे से निकलूंगा। शिकारी मुझे देखकर पकड़ने के लिए थैला छोड़कर मेरे पीछे जरूर भागेगा। लेकिन वो कितनी देर तक मेरा पीछा कर पाएगा? मैं उसे दूर ले जाकर चकमा दे दूंगा। इस बीच चूहा भाई थैले को काटकर कछुए को आजाद कर देगा। ये उपाय सबको अच्छी लगी थी। योजना के अनुसार हिरन जानबूझकर शिकारी के रास्ते में आ गया और हिरन को देखकर शिकारी खुश हो गया। वो थैला रखकर हिरन के पीछे दौड़ने लगा। हिरन उसे दौड़ाकर घने जंगल की ओर ले गया और फिर उसे चकमा देकर कहीं छुप गया। इस बीच चूहे ने अपना काम कर दिया था। कछुआ आजाद हो गया।
इधर शिकारी हिरन हाथ न लगने के कारण बहुत नाराज हो गया। अब कछुए से ही काम चलाने की इरादा बनाकर जब वो लौटा तो उसे थैला भी खाली मिला। थैले में छेद बना हुआ था। शिकारी मुंह लटकाकर वहां से लौट गया। इस तरह से दोस्तों ने मिलकर हिरन और कछुए की जान बचा ली और वो खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये समझ आता है कि अगर सच्चे दोस्त हो तो जीवन में मुसीबतों का आसानी से सामना किया जा सकता है। उदयपुर के जंगल में एक शेरनी अपने 2 छोटे बच्चों के साथ रहती थी। वो तीनों बहुत खुश थे। एक दिन उनके छोटे परिवार पर ग्रहण लग गया। कुछ शिकारी उस वन में आए और उन्होंने शेरनी के बच्चों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। शेरनी ने अपने बच्चों को बचाने के लिए जान की बाजी लगा दी, लेकिन वो सफल ना हो पाया। शेरनी ने अपनी जान गंवा दी और उसके एक बच्चे को शिकारी पकड़कर ले गए। दूसरा बच्चा वहां से भाग निकला और झाड़ियों में छुप गया था, इसलिए बच गया। थोड़ी देर बाद वो झाड़ियों से निकलकर सीधे अपने माँ के पास पहुंच गया। शेरनी का मृत शरीर पड़ी हुई थी। माँ, शिकारी चले गए हैं, लेकिन मेरे भाई को भी ले गए। तुम जल्दी से उठ जाओ और भाई को शिकारियों से छुड़ा कर ले आओ। माँ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? आंखें खोलो माँ। अरे, तुम्हारे शरीर से तो खून निकल रहा है। उन जालिमों ने तुम्हारे ऊपर गहरा वार कर दिया है। मैं बड़ा होकर उन्हें मार दूंगा। भगवान, मेरी माँ को ठीक कर दो। एक माँ हाथी पास ही खड़ी थी। वो बच्चे के सामने आई। उसे शेरनी के बच्चे पर बहुत दया आ रही थी। वो जानती थी कि शेरनी अब कभी नहीं बोल पाएगी। उसके प्राण निकल चुके थे। शेरनी का बच्चा फिर भी आस लगा के बैठा हुआ था। तब माँ हाथी बोली, बच्चे, इधर मेरे पास आओ। तुम्हें बड़ी भूख लगी होगी। रो मत मेरे बच्चे, कुछ खाना खा लो। देखो ना, माँ आंखें खोल नहीं रही है, मुझसे कुछ नहीं बोल रही है। आप मेरी माँ को ठीक कर दो। मेरे बच्चे, अभी भालू मामा आने वाले हैं। वो इनको ठीक कर देंगे। तुम्हें भूख लगी है, आओ दूध पी लो। माँ हाथी उस शेरनी के बच्चे को अपने साथ ले लिया। उसे रास्ते में भालू मिल गया। तब माँ हाथी बोली, भालू भाई, ये शेरनी का बच्चा बेसहारा हो चुका था। ये बहुत छोटा है। अब मैं इसे अपने बच्चे की तरह पालूंगी। आज से सारा जंगल इसे राजा नाम से जानेगा। राजा हाथी माँ का दूध पीने लगा और सभी जानवर आश्चर्य होकर देखने लगे। एक बीन माँ के बच्चे ने हाथी को अपना माँ बना लिया। हाथी के 2 बच्चे भी राजा के साथ घुल मिल गए। उन्हें देखकर ऐसा लगने लगा जैसे एक ही माँ के सभी बच्चे हो। एक दिन एक सियार ने जब ये देखा तो उसे रहा ना गया। वो माँ हाथी के पास चला आया और कहा, हाथी बहन, मैं एक बात कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। ये शेर का बच्चा है और इसे पालकर तुम बहुत बड़ी भूल कर रही हो। आगे चलकर यही जान का खतरा बन जाएगा। मैंने इसे अपना बेटा मान लिया है। अब चाहे जो भी हो जाए, मैं इसके माँ बनकर ही इसे पालूंगी। माँ हाथी की ऐसी बात सुनकर सियार वहाँ से चुपचाप चला गया। इस तरह कुछ दिन बीत जाता है। माँ हाथी अपने बच्चों के साथ ही राजा को भी पालने लगी। वो सब धीरे धीरे बड़ा होने लगे थे। राजा सबका रक्षा भी करने लगा था।
एक दिन माँ हाथी जंगल से दूर जाने वाली थी। उसने राजा को पास बुलाया और कहा, राजा, मैं कुछ देर के लिए जंगल से बाहर जा रही हूँ। तुम अपने दोनों भाइयों की अच्छी तरह से ख्याल रखना। ठीक है माँ, मैं अच्छी तरह से ख्याल रखूंगा। तुम निश्चिंत होकर जाओ, जल्दी वापस आना माँ। माँ हाथी चली गई और राजा के साथ हाथी के दोनों बच्चे खेलने लगे। हाथी का छोटा बच्चा बहुत नटखट था। वो अचानक घूमते घूमते बहुत दूर चला गया। तब राजा नदी में जाकर कुछ मछलियां पकड़कर खा रहा था। थोड़ी देर बाद वो वापस आकर हैरान हो गया। वो देखा हाथी का छोटा बच्चा वहां पर नहीं था। अरे छोटू कहाँ गया? तुम तो अकेले हो और तुमने मुझे बताया भी नहीं। राजा भैया, छोटू बहुत ही बदमाशी करता है। अभी यही था, अचानक गायब हो गया। उसने जाते समय मुझे बताया भी नहीं। चलो चलकर उसे ढूंढते हैं। राजा और माँ हाथी के बड़े बच्चे मिलकर छोटू को ढूंढने निकल पड़े, लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं चला। इतने में माँ हाथी वहां पर आ गई। उसने उन दोनों को छोटू के बारे में पूछा। अरे तुम दोनों के साथ छोटू था, वो कहाँ है और तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? माँ, हम साथ में थे और वो अचानक भागकर कहीं गायब हो गए। हम दोनों उसे ही ढूंढ रहे हैं। राजा, मैंने उसे तुम्हारे भरोसे छोड़ा था और तुम उसका ध्यान नहीं रख सके। इतने में वहां पर सियार आ गए और उसने माँ हाथी को उल्टा सीधा समझाने लगा। राजा के मुंह में मछलियां खाने के कारण खून लगा हुआ था। ये सब देखकर सियार बोला, देख लो हाथी बहन, इस राजा के मुंह में खून लगा हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि इसी ने ही छोटू को खा लिया है। तुमने इतने दिनों तक सांप को दूध पिलाया और उसने तुम्हें डस लिया है। माँ हाथी ने सियार के बात पर एके निकाल लिया और राजा को कहा, तूने ही मेरे छोटू को मारा है। तू तो गद्दार निकला। जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। मैं तुझे मार डालूंगी। माँ, मैंने अपने भाई छोटू को नहीं मारा है। मैं तो अपने दो भाई से बहुत प्यार करता हूँ। अपनी गंदी जबान से मुझे माँ कहकर मत बुला। तू मेरे लिए मर चुका है। मैं तेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहती हूँ। चला जा यहाँ से। राजा को बहुत कष्ट हुआ और वो चुपचाप वहां से चला गया। शाम हो गई और छोटू भटकता हुआ अपनी माँ के पास चला आया। उसे देखकर माँ हाथी बहुत खुश हो गई, लेकिन अपने किए पर उसे बहुत ही पछतावा हुआ। तब वो अपने दोनों बच्चों को लेकर राजा को तलाश करने लगी। वो और उसके बच्चे राजा को पुकार रहे थे, लेकिन उसका कहीं भी अता पता नहीं था। तीनों निराश होकर लौट आए। मेरा बेटा ना जाने कहाँ चला गया। पता नहीं उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं। माँ, हमारी राजा भैया बहुत ही अच्छे हैं। आपने उन्हें बहुत ही तकलीफ पहुँचाई। इतने में एक आहट हुई। राजा की परछाई नजर आई। दोनों बच्चे उसके पास दौड़ कर चले गए। राजा, मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पर अविश्वास करके बहुत बड़ी भूल की। तूने कुछ खाया भी नहीं होगा। चल, मैं पहले तुझे खाना खिलाऊंगी। माँ, आप बड़े हो, मुझसे माफी मत मांगो। मेरा छोटू वापस आ गया। इस बात की बड़ी खुशी है मुझे।
छोटू, अब कभी ऐसा काम मत करना। हमसे पूछे बगैर कहीं मत जाना। राजा और दोनों बच्चे अपने माँ के साथ लिपट गए और उनकी आंखों में आनंद भरे आंसू आ रहे थे।